हम बिस्तर हो जाओ टिकट दिला दूंगा, हम बिस्तर हो जाओ टिकट दिला दूंगा। बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर एक बार फिर से सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। जिन्हें आप देख रहे हैं ये कोई मामूली महिला नहीं है। नारी कल्याण में दिन रात जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाले सूबे उत्तर प्रदेश के महुआ में बीजेपी की नेत्री है। नाम है दीपाली तिवारी। और दीपाली तिवारी जिन पर यह इल्जाम लगा रही है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा, यानी बीजेपी की महिला, बीजेपी के ही बड़े नेता पर इल्जाम क्या कि हम बिस्तर हो जाओ टिकट दिलवा दूंगा। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, इससे बहुत आगे की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन आरोपों के बाद से भूचाल आया हुआ है। दीपाली तिवारी ने फेसबुक लाइव पर कहा, देखिए फेसबुक लाइव पर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, जिला उपाध्यक्ष का पद दे दूंगा और जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकट भी दे दूंगा। अब इस शोषण का दायरा कहां तक है यह तो हमें मालूम नहीं, लेकिन दीपाली ने यह जरूर कहा कि जिला अध्यक्ष ने मुझे हम बिस्तर होने के लिए मजबूर किया। सुनिए जरा। मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद कल बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। जब हिंदुत्व का परचम लहराने वालों के इस विचित्र पोस्टर नैतिकता की दीवार पर छपने लगे तो आरोप लगाने वाली दीपावली पर ही आरोप लगने लगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कुशवाहा ने अपने लोगों को मैदान में उतार दिया। देखिए ये हेडलाइन आपके सामने। महुआ में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर लगे आरोपों ने पकड़ा तूल। कुशवाहा महासभा युवा योगी ब्रिगेड समर्थन में उतरे, डीएम एसपी को सौंपा ज्ञापन। जानते हैं मामला क्या है, ये ज्ञापन क्यों सौंपा गया। महोबा हम बिस्तर हो जाओ टिकट दिला दूंगा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष की जब पोल खुली, जो आरोप लगे, तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने अपने ही नेताओं को, अपने ही समर्थकों को रण में उतार दिया। ये खबर देखिए। पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए और फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, जिला उपाध्यक्ष का पद दे दूंगा और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट भी। हालांकि जिला अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे निराधार और मनगढ़ंत बताया है। अभी कुशवाहा का भी बयान हम आपको सुनाएंगे, मगर मामले में जो जनाब अपनी सफाई में उन्होंने कहा है उस पर हम आए, मगर उससे पहले यह खबर क्या कहती है। खबर देखिए। खबर कहती है कि कुशवाहा ने अपने लोगों को मैदान में उतारा है। यह हेडलाइन महोबा में
बीजेपी जिला अध्यक्ष पर लगे आरोपों ने जिस तरह से तूल पकड़ा, जो खबर बताई जा रही है, अब इस पूरे मामले पर कुशवाहा महासभा रण में आ चुकी है। यानी दीपाली के खिलाफ उन्होंने ही मोर्चा खोला। जो कहते हैं ना, नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, नारी के सम्मान में बीजेपी के मैदान में आने की बात यहां पर सीधे तौर पर खोखली दिखाई देती है। क्योंकि खबर में क्या लिखा है, देखिए खबर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के महोबा में भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगे आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को लेकर अब विभिन्न समाज और संगठन एकजुट हो गए हैं। कुशवाहा महासभा और योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड ने आरोपों को निराधार बताते हुए जिला अध्यक्ष के समर्थन में प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब यह कि क्लीन चिट जिला अध्यक्ष को, और आरोप किस पर? दीपावली पर। निष्पक्ष जांच की मांग, लेकिन आरोप किस पर? उस महिला पर जिसने आरोप लगाए। आगे क्या लिखा है देखिए, कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अनिल कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मोहनलाल कुशवाहा को एक स्वच्छ छवि का नेता बताया और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और झूठा करार दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, यानी कि उस महिला को ही झूठा साबित करने की बात हो रही है। राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है बिना जांच के। हम ये नहीं कह रहे कि महिला सच बोल रही है गलत, लेकिन जांच तो हो। महासभा ने चेतावनी दी, आगे देखिए, महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि समाज के सम्मानित व्यक्ति की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई तो सर्व समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच और आरोप झूठे पाए जाने पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यानी हमारे नेता पर ऐसे आरोप कैसे लगा दिए तुमने, अब भुगतो। यानी चाल चरित्र और चेहरे का नया ब्रांड एम्बेसडर बने मोहनलाल कुशवाहा। अब कुशवाहा जी के बयान को सुनिए और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर कैसे छींचा नजर हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा। जी, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पत्रकारों बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया में जिस तरह से निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूर्ण तरह से निराधार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इनकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो किसी के ऊपर साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है, मैं ये चीज को एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो भी गलत पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा बीजेपी की महिला नेता से पद देने के नाम पर, आगे शब्द लिखा मैं नहीं बोलूंगा, मांग कर रहे हैं। मोहनलाल कुशवाहा ने महिला नेता से कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। महिला के विरोध करने पर बीजेपी नेता ने ऑफर बढ़ाकर जिला पंचायत का टिकट देने की बात कही। आगे इस ट्वीट में लिखा है कि महिलाओं के लिए ऐसी घिनौनी सोच और घटिया मानसिकता बीजेपी नेताओं की पहचान है। एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान का ढोंग करती है और दूसरी तरफ उनके नेता अपनी ही पार्टी की महिलाओं की इज्जत रौंदने से बाज नहीं आते। सच है कि बीजेपी का डीएनए ही महिला विरोधी है, जहां ऐसे वहशियों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाता है। यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। यानी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए और कहा कि उस महिला के साथ अन्याय हो रहा है। अब आगे देखिए, ममता त्रिपाठी, उन्होंने क्या लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर? उन्होंने लिखा कि महोबा में नारी वंदन करने वाले, चाल चरित्र और चेहरा का दम भरने वाली पार्टी भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा हम बिस्तर होने पर सियासी ग्रोथ का ऑफर दे रहा है। एक बड़े भाई साहब की बढ़िया चटपटी कहानी जल्द ही बताई जाएगी आपको। प्रदेश प्रवास के दौरान की उनकी चर्चा, पर्चा और विश्राम की कई कहानियां पावर कॉरिडोर में मशहूर हैं। अब यहां पर ये किसका जिक्र कर रही हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब याद करिए वो वीडियो मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर की गली के दरवाजे पर चढ़कर लड़की छेड़ने वाला भाजपा के नेता का लाल निकला। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की राज में भाजपा के मनचले बेटों के लिए लड़की छेड़ने की नई सजा तय हुई। सुबह हिरासत में लिया इस लड़के को और शाम को जमानत मिल गई। बीजेपी का नेता, उसका बेटा। वैसे तो इस महिला की हिम्मत को 100 बार सलाम करना चाहिए कि इसने भी मुजफ्फरनगर में छुछोरे के चेहरे का
नकाब उतार दिया। भाजपा के बहुत बड़े नेता का यह बेटा आगे चल के नारी स्वाभिमान का नारा भी उछालेगा। यही अभी लड़कियों के छेड़ने में मशगूल है, यानी लड़कियों से पूछा कि तुम्हारा रेट क्या है। भारत माता की जय बोलने वाले भाजपा के नेता के लड़के ने लड़कियों को छेड़ा और पूछा कि मेरे साथ चलने का क्या रेट लेती हो। और अब आ गया महोबा वाला कांड। महोबा में तो खुले तौर पर बीजेपी की महिला नेत्री बता रही हैं कि उनके साथ हम बिस्तर होने की बात कही गई। मुजफ्फरनगर वाला ये वीडियो देखिए। कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊँ। पुलिस बुला। हाँ बुला। मैं रुकूं। हाँ बुला। रखी है। हाँ खैर सच क्या है झूठ क्या है ये तो पुलिस को तफ्तीश करनी है, और तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब कोर्ट में भी इसे साबित करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इन आरोपों ने बीजेपी के घर के भीतर की उन सवालों को खड़ा कर दिया है जो बंद कमरों में गुम हो जाते हैं। खैर फिर से याद दिला दें, ये वही भाजपा के नारी वंदन वाले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कहानी है, जहां सोचकर कल्पना करके देखिए कितना कुछ झेला होगा दीपाली तिवारी ने, कितना बर्दाश्त किया होगा, और जब लगा होगा कि कोई रास्ता नहीं बचा तब सार्वजनिक तौर पर जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के ऊपर यह इल्जाम लगाए। आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में दीपाली तिवारी को न्याय मिलेगा या जिला अध्यक्ष जी के ऊपर एक छोटी मोटी जांच का नाटक करके सब कुछ शांत हो जाएगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हम फिर कह रहे हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।